हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आज जो होता है ना, हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे किसके बारे में, तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते एंशिएंट हिस्ट्री से अपना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों का जो हिस्ट्री होता है ना, एंशिएंट हिस्ट्री की डिवीज़न 3 तरीके से है। पहला है आपका प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री को हम लोग ना प्राग ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास कोई भी रिटन सोर्सेज अवेलेबल नहीं था कि उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसका ना कोई रिटन सोर्सेज अवेलेबल था, ना कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल था, कुछ भी नहीं है हमारे पास। एग्जाम्पल है स्टोन एज, ठीक है, कुछ आर्कोलॉजिकल प्रूफ वगैरह मिले हैं, उससे जो होता है उस पीरियड के बारे में बताया जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये प्रोटो हिस्ट्री का, एक प्री हिस्ट्री का एग्जाम्पल है। अगर प्रोटो की बात करें तो इसको हम लोग अदैतिहासिक काल बोलते हैं। इसमें स्क्रिप्ट जो था वो हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन रीडेबल नहीं था। मतलब आपके पास स्क्रिप्ट तो होगा, आपके पास स्क्रिप्ट तो होगा, लेकिन आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाओगे। तो ये किस में आता है, प्रोटो हिस्टोरिकल में आता है आपका। एग्जाम्पल क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है एंड आपका वैदिक एज आप कह सकते हैं। तीसरा होता है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इसमें हमारे पास रिटन सोर्सेज भी अवेलेबल है, स्क्रिप्ट भी हमारे पास है और हम लोग इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। ये कब से कब तक है, तो 6th सेंचुरी से लेके अभी तक के डेट की बात। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि किस तरीके से जो होता है ना, हमारे कंट्री में आर्कोलॉजिकल सर्वे की स्थापना की गई थी, कैसे कैसे क्या हुआ था, हम लोग उसी के बारे में ना इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेब्लिश की। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम लोग, स्टेब्लिश की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। फाउंडर कौन थे, स्थापक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कैनिंगम थे, ठीक है। विस्टोरी क्या है आपका, तो कैनिंग है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका, तो कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है आपका। अगर फादर की बात करें, फादर कौन है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो अलेक्जेंडर कैनिंगम है। अब बात करते हैं हम लोग अपने स्टोन एज के बारे में, जिसको हम लोग इंडियन प्री हिस्टोरिक टाइम के या फिर स्टोन एज भी बोलते हैं। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। सबसे पहले पैलियोलिथिक एज को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल बोलते हैं। कब से कब तक है, 25 लाख BC से स्टार्ट हुआ है अपना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है हम लोगों का पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल 25 लाख BC से लेकर 10,000 BC के बीच में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल 10,000 BC से लेकर 4,000 BC के बीच में है। फिर क्या है, न्यूलिथिक एज, नव पाषाण काल 4,000 BC से लेकर 1,000 BC के बीच में है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक टाइम के फादर किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ना, इनको इंडियन ना प्री हिस्टोरिक टाइम के फादर कहा जाता है। पैलियोलिथिक वर्ड का मतलब क्या होता है, पैलियो का मतलब होता है पत्थर और लिथिक का मतलब होता है प्राचीन। फाउंडर कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट फाउंडर थे। फीचर्स क्या है, फूड कलेक्टर है, हंटर है, ये हैवी एंड कॉशियस स्टोन मेड वेपन्स का यूज़ करते थे। एविडेंस साइट क्या क्या है, तो रॉक शेल्टरिंग मिला है आपका, पत्थर की गुफा मिली है, फायर का डिस्कवरी का प्रमाण मिला है, लेकिन यूज़ नहीं है। अगर हम लोग एविडेंस की बात करें तो फैलेगम कश्मीर नदी है, लीडर नदी दी, हैंड एक्स मिला है, पोटवार पीर पंजल माउंटेन रेंज, यहाँ से हैंड एक्स एंड अदर टूल्स का प्रमाण मिला है। फिर क्या है, हथनौरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, हसंगाबाद MP, नर्मदा वैली के किनारे है, पहला एविडेंस मिला ह्यूमन स्कल एंड एनिमल स्कल का। भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट MP, पहला एविडेंस मिला है ह्यूमन रॉक शेल्टरिंग का। लाहौर नाला मिर्ज़ापुर UP, नदी कौन सी है, तो बॉलन रिवर है, यहाँ पे क्या मिला है, पहला प्रमाण मिला है बोन मेड मदर गॉडनेस स्टैचू का।
पलवड़म कहाँ है? मद्रास में है। तो इन 1855 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने यहाँ पे हैंड एक्स ढूंढा था। नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पे है? तो भोपाल एमपी में है। प्री हिस्टोरिक टाइम एक बुक है, किसने लिखा था? जॉन ल्यूबक ने लिखा था। पहला इंसान जिसने ना न्यूलिथिक टर्म के बारे में बताया तो जॉन ल्यूबक थे। हथनौरा जो है गांव जो है वो कौन से नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी के तट पे है। सबसे पहले एनिमल का स्कल कहाँ मिला था? हथनौरा में मिला था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल किसे कहा जाता है? तो दयाराम साहनी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्या है? मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक दो वर्ड्स, ये भी ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मिसो का मतलब होता है मध्य एंड लिथिक का मतलब होता है पत्थर, तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। किसने इसकी खोज की थी? तो जॉन आइवन ने किया था। फीचर्स क्या क्या थे? तो माइक्रोलिथ स्टोन वेपन का इस्तेमाल किया गया था। इनके जो हथियार थे वो छोटे से थे, काफ़ी नुकीले होते थे और यूज़ करने में काफ़ी आसान होता था। हंटर सोसाइटी था, जानवरों को पालने की प्रथा शुरू हो गई थी। फूड गैदरिंग सोसाइटी था, ये लोग खाना इकट्ठा करने लगे थे। नोमेडिक सोसाइटी था, घुमक्कर समाज था। इन दिस एरा, इस एरा में स्टोन प्लस बोन प्लस हॉर्न, इन तीनों को मिलाकर वेपन्स का हथियार बनते थे। एरो एंड बो, तीर एंड कमान का यूज होना स्टार्ट हो गया था। दे ब्यूराइड डेड बॉडीज, अब ये लोग क्या करने लगे थे? जो मरने वाले जो डेड बॉडीज है उनको दफनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी ये लोग कहाँ पे रहते थे? अब ये पिट ड्वेलिंग में रहते थे। पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है? ये जमीन के नीचे ना 4 फीट 5 फीट जो होता है, जैसे हम लोग अभी घर बनाने के लिए पिलर डालने के लिए करते हैं, वैसे ये लोग क्या करते थे? जमीन के नीचे गड्ढा खोद कर रहते थे। कुछ मेसोलिथिक साइट, सबसे पहले बंगौर कहाँ है आपका? तो भिलवाड़ा में है, राजस्थान में। नदी है कोठारी। यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन का सबसे पहला प्रमाण मिला है। इसके अलावा ये इंडिया का सबसे बड़ा मेसोलिथिक साइट है। लेग्नोज की बात करें तो गुजरात में है। फर्स्ट ड्राइवोकेटेड साइट है इंडिया का, किसने ढूंढा? एच.डी. शंकाला ने। सैंड माउंड मिले हैं, कॉपर की नाइफ मिली और उसके अलावा 14 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। सोरल नहर राय कहाँ है आपका? प्रतापगढ़ में है, यूपी में है। पहला एविडेंस मिला ह्यूमन मर्डर का, जब मतलब जैसे कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो जो एविडेंस वो जो मिला है, लाश मिला है, उसकी हत्या नहीं की गई थी। उसकी हत्या क्यों की गई थी? क्योंकि वो जो लाश मिला है तो उसके जो खोपड़ी है ना उसमें पत्थर घुसाया हुआ था। तो ये इस चीज़ से ये साबित होता है कि उस जो शख्स का जो लाश मिला है उसमें क्या है? उसकी हत्या की गई थी। इसके अलावा पिलर पिट ड्वेलिंग का प्रमाण मिला है। ठीक है, पिलर पिट ड्वेलिंग होता है ना, उसका प्रमाण मिला है। फिर क्या है? महोदा है आपका, प्रतापगढ़ यूपी में है। एविडेंस मिला है स्टोन एंड बोन मेड वेपन्स के एविडेंस मिले हैं। फिर क्या मिला यहाँ पे? तो कपल ब्यूराइड का भी प्रमाण मिला है, मतलब जोड़े में दफनाने का प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है यहाँ पे। फिर क्या है? आदमगढ़ हसंगाबाद एमपी, यहाँ पे क्या मिला है? एनिमल हस्बेंड्री का प्रमाण मिला। इसके अलावा माइक्रोलिथ्स वेपन मिले हैं। भीमबेटका रायसन मध्य प्रदेश, यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से केव पेंटिंग का प्रमाण मिला है, गुफाओं के ऊपर पेंटिंग का प्रमाण मिला है। कितनी गुफाएं मिली है? तो 642, इट्स मीन 642 केव्स मिले हैं, जिसमें कितने के ऊपर पेंटिंग किया गया था? 400 के ऊपर। और मैक्सिमम कलर कौन सा यूज़ किया गया इन सारे पेंटिंग के दरमियान? तो ब्लू कलर यूज़ किया गया है। चौपानी मांडो कहाँ है आपका? प्रयागराज यूपी। कौन से नदी के किनारे है? तो बोलेन रिवर। क्या मिला है यहाँ पे? ह्यूमन सेटलमेंट का प्रमाण मिला है, मतलब मानव की स्थिरता का प्रमाण मिला है। कितने क्या मिला है यहाँ पे? तो 13 ह्यूमन हट्स मिले हैं, 13 ह्यूमन हट्स यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा क्ले पॉट मिला है। अब बात करते हैं अपने न्यूलिथिक एज में। ये भी क्या है? ग्रीक वर्ड है। न्यू का मतलब होता है नया, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। किसने इसकी डिस्कवरी की थी? तो डॉक्टर प्रेमराज ने की थी। फीचर्स की बात करें तो ये लोग फूड प्रोड्यूसर है। फूड प्रोड्यूसर होने के कारण गार्डन चिल्ड्रन ने इन्हें क्या कहा था? न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कह के बुलाया था। न्यूलिथिक में क्या हुआ था ऐसा? न्यूलिथिक में बेसिकली एग्रीकल्चर जो था वो स्टार्ट हो गया था, परमानेंट स्टेबल लाइफ चल रहा था, फायर का यूज स्टार्ट हो गया था, व्हील की डिस्कवरी हो गई थी और ये लोग अर्थन पोर्ट वगैरह का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन अभी भी ये लोग क्या कर रहे थे? वही पिट ड्वेलिंग वाला जो फंडा था उसी में ये लोग क्या कर रहे थे? रह रहे थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए।
सबसे पहला जो मेटल यूज़ किया गया था, सबसे पहला मेटल कौन सा डिस्कवर किया गया है, तो उसका कॉपर नाम है। पहला एनिमल जो होता है जो डोमेस्टिकेट किया गया था वो डॉग था। पहला क्रॉप जो उपजाया गया था वो क्या था आपका, तो वो आपका पहला क्रॉप जो ये कल्टीवेट किया गया था वो बार्ली था आपका। उसके बाद क्या है, पहला इंस्क्रिप्ट जो था ना जिस पे हमारे देश का नाम लिखा गया था वो क्या था, भारत था। और ये इंस्क्रिप्शन का क्या नाम था, हथीगंपा था। किसने करवाया था, तो कलिंगा के राजा करवेला ने। अब कुछ एविडेंस साइट, बेसिक एविडेंस साइट्स वगैरह देख लीजिए। सबसे पहले मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, इसको बॉल ऑफ व्हीट भी कहा जाता है। पहला स्टेप एविडेंस मिला स्टेबल ह्यूमन लाइफ का, मोस्ट एंशिएंट ह्यूमन कॉलोनी के नाम से हम लोग इसको संबोधित करते हैं। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री का जो होता है प्रमाण मिला है यहाँ पे, और एग्रीकल्चर का। पहला जो खेती यहाँ पे किया गया था वो गेहूं की खेती यहाँ पे की गई थी। मोस्ट एंशिएंट एविडेंस मिला है पॉटरी मेकिंग का, सबसे पुराना एविडेंस साक्ष्य मिला है यहाँ पे। उसके अलावा कॉपर मेल्टिंग का प्रमाण मिला है और कॉटन कल्टीवेशन का भी प्रमाण यहाँ पे मिला है। आगे देखिए फिर क्या बोला जा रहा है, फिर आपका क्या बोला जा रहा है, तो देखिए बुर्ज होम की बात करें तो कश्मीर में है, मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ बंच, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर, ये पहला न्यूलिथिक साइट है कश्मीर का। डॉग जो होते हैं यहाँ पे मास्टर के साथ डॉग को दफनाने का प्रमाण मिला है। सर्कुलर पिट ड्वेलिंग मिली है, ब्रेन सर्जरी मिला है। उसके बाद गुफ खड़ाल है कश्मीर में, मतलब क्या होता है, कुम्हार की गुफा। यहाँ पे क्या क्या मिला है, डुअल चेम्बर पिट ड्वेलिंग, मतलब जोड़े में पिट ड्वेलिंग का प्रमाण मिला है। बोन मेड्स बेंगल मिले हैं, हड्डियों की चूड़ियाँ मिली है, ऑर्नामेंट मिला है। चिरांद कहाँ है, सारण में है, बिहार में है। बोन एंड हॉर्न के वेपन मिले हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। कम्युनिटी किचन का, सामुदायिक किचन का प्रमाण मिला है। बर्न टेरर का एविडेंस मिला, लेकिन कोई भी कॉपर नहीं पाया गया। कोल्डी हवा प्रयागराज यूपी में है। सबसे एंशिएंट एविडेंस मिला है पैडी कल्टीवेशन का। कुछ हिस्टोरियन के हिसाब से कोल्डी हवा जो होता है ना वो सबसे पुराना विलेज है हमारे कंट्री का। अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो ओल्डेस्ट एविडेंस है वो एनिमल हस्बेंड्री का, वो क्या है, बंगार है आपका। ओल्डेस्ट एविडेंस जो है पैडी कल्टीवेशन का वो कहाँ मिला है, कोल्डी हवा में मिला है। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, इसमें से कौन सा जो डिपार्टमेंट होता है वो एएसआई को कंट्रोल करता है, तो कल्चरल डिपार्टमेंट होता है। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर, विंध्यास के कौन से रॉक शेल्टर में लार्ज अमाउंट में ह्यूमन स्केलेटन मिले, तो लेखानिया में मिला है आपका। एविडेंस पिट ड्वेलिंग का कहाँ मिला है, तो बुर्ज होम में। डॉग को मास्टर के साथ दफनाने का प्रमाण कहाँ मिला है, तो बुर्ज होम में मिला है। भीमबेटका का केव कहाँ पे सिचुएटेड है आपका, तो अब्दुलगंज रायसन में है। कम्युनिटी किचन का कहाँ मिला है, तो रहमान देरी में मिला है। एंशिएंट बुल का प्रमाण कहाँ मिला है, तो मोंडी घाट में मिला है। अकॉर्डिंग टू द इवोकेटेड के हिसाब से एनिमल डोमेस्टिकेट का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है, तो मेसोलिथिक एज में। इन मेसोलिथिक एज में एनिमल कहाँ पाए जाते थे, एनिमल का एविडेंस कहाँ मिला है, आदमगढ़ में। रॉबर्ट ब्रूस फूड जिन्होंने पैलियोलिथिक एज के बारे में डिस्कवरी की थी, उन्होंने वो क्या थे, तो आर्कोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट थे। उसके अलावा 3 एज को डिवाइड किया गया, स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन में। इसमें जो होता है, इसमें जो कॉफिंगन म्यूजियम कहाँ है, तो किसने ढूंढा था आपका, तो थॉमसन ने। विच साइड, कौन साइड को बोन इम्प्लीमेंट्स पाए गए हैं आपके, तो महोदा में आपका। बोन के ऑर्नामेंट मेसोलिथिक साइड में कहाँ पाए गए, तो महोदा में पाए गए हैं। 3 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ पाया गया है आपका, तो दमदमा में पाया गया है। सेडल का कहाँ स्टार्ट किया गया था कल्टीवेशन, तो न्यूलिथिक पीरियड में। अर्लीस्ट एविडेंस जो मैन का इन इंडिया में वो कहाँ मिला है, नर्मदा वैली में मिला है। इसके अलावा फर्स्ट सेडल जो यूज़ किया गया था वो बार्ली था। एविडेंस जो मिला एग्रीकल्चर का वो कहाँ मिला है, तो लाहौर देवा में मिला है। कौन से साइट में जो होता है सबसे पहला एविडेंस मिला है सेटल लाइफ का, तो मेहरगढ़ में। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर जो होता है ना उसका एविडेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ मिला, तो मेहरगढ़ में मिला है आपका। मेरे पेज को फॉलो कर दो, मेरे पेज को फॉलो कर दो, सभी वीडियो लाइक कर दो। अगर पसंद हो ज्यादा तो शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो, तो शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो। मेरे पेज को फॉलो कर दो,
मेरी वीडियो वायरल कर दो, मेरी वीडियो वायरल कर दो, मुझे भी थोड़ा फेमस कर दो। दुआ करूंगा दिल से, फूलोगे फलोगे, बस ये काम कर दो। फूलोगे फलोगे, बस ये काम कर दो। मेरी वीडियो वायरल कर दो।